जय सद्गुरुदेव। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए सदैव पढ़े निखिल मंत्र विज्ञान हिंदी मासिक पत्रिका एवं सद्गुरुदेव निखिल के भजनों को श्रवण करने के लिए श्री निखिल वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सद्गुरुदेव। त्रिनेत्र भाग्य रे जागरण महामहोत्सव आप सभी का इस इस्पात नगरी भिलाई में स्वागत है। यह इस्पात नगरी भिलाई सन 95 में मैं यहाँ आया था सद्गुरुदेव के साथ और 9 दिन यज्ञ कार्यक्रम संपन्न हुआ था। नवरात्रि का महोत्सव था और उन 9 दिनों के एक एक क्षण मुझे याद है। जो साधकों में जोश था, जुनून था, वह जुनून जो समय प्रारंभ हुआ था, वही जुनून, वही जोश मुझे 21 वर्षों में निरंतर और निरंतर प्राप्त हो रहा है। जो भिलाई से यात्रा प्रारंभ हुई थी, वह यात्रा आपकी अनवरत चलती रहे और निरंतर निरंतर इस गुरु यज्ञ में, इस गुरु कार्य में आप संलग्न रहें और इसी प्रकार गुरु और शिष्य मिलकर अपनी बात का आदान प्रदान करते रहें। जो भी स्थिति है उसका निरीक्षण करते रहें और जो गुरु शक्ति के रूप में आधार स्तंभ आपको प्राप्त हुआ है, वह आधार स्तंभ, वह अशोक स्तंभ, वह इस्पात स्तंभ आपके जीवन में निरंतर और निरंतर आपकी रक्षा करता हुआ, आपको निर्देश देता हुआ, आपको ज्योति प्रदान करता हुआ और आपको निरंतर चलायमान करता हुआ वह दृढ़ स्तंभ गुरु के रूप में आपके हृदय में निरंतर और निरंतर स्थापित रहे। न काल का उस पर प्रभाव आए, न वातावरण का उस पर प्रभाव आए। वह स्तंभ जो जंग रहित है, जिस पर किसी भी काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, जो कभी खंडित नहीं होता है, वह अखंड ज्ञान स्तंभ गुरु तत्व के रूप में आपके जीवन में स्थापित रहे। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूं। भिलाई नगरी के बारे में एक बात विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं कि क्या ऐसी विशेषता है
जो ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का ये कारखाना है, इसमें क्या विशेष बात है? एक विशेष बात जो मैं जानता हूं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में रेल चलती है, और रेल किस पर चलती है? पटरी। पटरी के बगैर रेल चल नहीं सकती। तो जो रेलवे लाइन है, चाहे तमिलनाडु के दूरस्थ कोने में बिछाई गई है, बिछ रही है, या राजस्थान के सुदूर रेगिस्तान में बिछ रही है, या और कहीं बिछ रही है, वह सारी की सारी रेल लाइन हिंदुस्तान में केवल एक ही कारखाने से, भिलाई से तैयार होकर, परीक्षा होकर ही निकलती है। यदि और भी कहीं ये रेलवे लाइन का निर्माण भी हो जाए तो भी उसका निरीक्षण करने के लिए एक बार उस रेल लाइन को, जो कि 20, 30, 40 फुट की जितनी भी होती है, भिलाई अवश्य लाया जाता है, उसका परीक्षण होता है, और जब भिलाई से सर्टिफिकेट मिल जाता है ये पास है, तो वह हिंदुस्तान में बिछा दी जाती है। यह इस कारखाने की, इस स्थान की सबसे बड़ी गुणवत्ता है। ऐसी रेल लाइन आपकी जिंदगी में भी, कि जो कि कभी घिसे नहीं, निरंतर हजारों यात्री रेल में यात्रा करते हैं, तो जिम्मेदारी आनी चाहिए कि कहाँ यदि कहीं खराबी होती है, यदि रेल लाइन कहीं कमजोर हो जाती है, तो गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो कहीं न कहीं जिम्मेदारी देनी चाहिए और होनी चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उस नगरी में बैठा हूं जो गारंटी की, गुणवत्ता की जिम्मेदारी लेता है, और इसी गुणवत्ता के आधार पर, आपके इस छत्तीसगढ़ की भिलाई नगरी की गुणवत्ता के आधार पर ही पूरे भारतवर्ष में रेल चलती है। एक बार मैंने एक जगह पढ़ा कि हिंदुस्तान में क्या विशेषता है, तो हिंदुस्तान में 3 विशेषता है जो कभी बंद नहीं होते हैं, और वो है रेल, मेल और जेल। रेल कभी रुकती नहीं है, कभी बंद नहीं होती है। कहीं न कहीं, चाहे होली हो, दिवाली हो और कोई त्योहार हो, ये रेलगाड़ी निरंतर चलती रहती है। और यह डाक सेवा जो मेल है वह निरंतर चलती रहती है, कभी बंद नहीं होती है। और यह जो जेल है यह भी कभी बंद नहीं होती है कि अब भाई आज तो छुट्टी है, आज क्या रविवार है, आज तो रविवार है, आप अपने कार्यालय में ताला लगा करके कहीं जा सकते हैं, घर में ताला लगा करके कहीं जा सकते हैं, तो भाई आज तो छुट्टी है। लेकिन हिंदुस्तान में रेल, मेल और जेल कभी रुकते नहीं हैं। ये निरंतर खुले रहते हैं, निरंतर गतिशील रहते हैं। और उसमें भी रेल का श्रेय सबसे बड़ा भिलाई कारखाने में, तो आप सब छत्तीसगढ़ वासियों को इसकी बहुत मैं बधाई देता हूँ। अभी हमने सद्गुरुदेव का आह्वान मंत्र उच्चरित किया।
आवाहयामि आवाहयामि। यह मंत्र की भावना भी शब्द भी वेदों से लिए गए। मैं आपको कुछ क्षणों के लिए उस वेद काल में ले जाना चाहता हूं जब देवता क्या थे, ऋषि क्या थे, और उस काल को ऋषि काल कहा गया है, वैदिक काल कहा गया है। और जो मंत्र उच्चरित हुए, जो वाक्य वचन ऋषियों ने लिखे, उन्हें ऋचाएं कहा जाता है। थोड़ा धैर्य तो है, मैं थोड़ा बात को आज विस्तार के साथ शेयर करना चाहता हूं। कहीं कोई जल्दी तो नहीं है ना? तो उसमें कोई राजा कालीन युग नहीं कहा गया, ऋषि कालीन युग कहा गया है। और कहा गया है कि वेद ब्रह्मा के मुख से उच्चरित हुए थे और उसमें ऋग्वेद में एक स्वस्तिवाचन मंत्र समूह, श्लोक समूह आता है। और आज भी जब हम स्वागत करते हैं, तिलक करते हैं, सभा में बैठते हैं, शुभ कार्य होता है, विवाह होता है, ग्राम सभा होती है, तो पंडितों द्वारा ऋग्वेद के उन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। उसका कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि जब न विष्णु की मूर्ति थी, न लक्ष्मी की मूर्ति थी, जब मूर्ति पूजा ही नहीं थी, तो हमारे ऋषियों ने किस प्रकार से स्तुति करते थे, उनके कुछ शब्द मैं बता रहा हूं कि आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्दासो अपरितास उद्भिद देवानो यथा सदविन्नवते अप्रसन्न युवो रक्षितो दिवे दिवे देवाना भद्रासु मित्रभ्यो देवाना रतिभि नो निवर्ततां देवाना सख्यमुख तेरिमा वयं देवा न आयु प्रतिरिन्तु जीवते भद्रं कर्णेभिः शृणुया देवा भद्रैर्पक्ष्यमक्षिहस्ते स्थिरैरङ्गे तुष्टवा सुभिरेव देवहितो यदायु शतमिन्न शरदो अन्तिरेवा यत्रा नक्षत्रा जरत तनुमान पुत्रासो यत पित्रो भवन्ति मानो मध्याह्न ऋषा युगन्ते युगन्ते आदिर्भ्यो अन्तरिक्षतो श्रीमाता सपिता सपुत्रा विश्वदेवा अदिति पंचजन अदिति जातमदिति नित्यम। आप कहेंगे गुरु जी ने क्या ये श्लोक शुरू किए हैं? तो प्रार्थना क्या है कि हम हमारे किसी भी कार्यक्रम में देवताओं का आह्वान करते हैं, उन देव शक्तियों का आह्वान करते हैं। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु, कि वह सर्व कल्याणकारी, किसी से न दबने वाले, किसी से पराभूत न होने वाले, जो किसी से पराजित न हो, न किसी से दबे, उच्चता प्रदान करने वाले शुभ कर्म हमारे चारों ओर आए और
प्रतिदिन सुरक्षा करने वाले देव हमारा संवर्धन करें, हमारी प्रगति नहीं रुके, इस हेतु देव हमारे सहयोग। आनो भद्रा कृतवो यत्, कि वे भद्र पुरुष देव जो किसी से नहीं दबते हैं, किसी से पराभूत नहीं होते हैं, वे देव हमारे कार्यक्रम में आए। जब ये बोला जाता है स्वस्तिना इंद्रो वृद्धस्वा स्वस्तिना पूषा विश्वेता स्वस्तिनो वृद्धस्वा, यह प्रार्थना है कि वे देव हमारे जीवन में आए। कौन देव? जो किसी से दबने वाले नहीं, किसी से पराभूत होने वाले नहीं, और हमारे शुभ कर्म हमारे चारों ओर स्थापित। भाग्य की बात नहीं है कि भगवान आप आकर के हमारे ऊपर कृपा कर देना। हमारे शुभ कर्म हमारे चारों ओर आकर स्थापित। और उसका एक बहुत अच्छा श्लोक है, भद्रं कर्णे विष्णुया देवा भद्रं पश्येमाक्षिता स्त्रीरंगे तुच्छवा ससुनुवे देवहितो यदाय। कितनी बात कही, प्रार्थना में कहा गया है भद्रं करने भी, कि हमारे कान शुभ शुभ सुने, हमारे नेत्र शुभ शुभ देखें, स्त्रीय अंगे तुष्टवा, हमारे शरीर के अंग पुष्ट हों। कहीं कोई किसी प्रकार की लालसा नहीं है, खुद के ही कर्मों के बारे में विवेचन हम कैसे देखें, क्या सुने। भद्रं करने विष्णु आती, कि हम शुभ शुभ देखें और शुभ शुभ सुने। ये बहुत। और उसके अगले श्लोक में कहा गया है, थोड़ा सा हिला देने वाला श्लोक, सतमिन्नु सर्दो अंति देवा यथा न चक्र जरस तनुनान पुत्रा सो यत पित्रो भवंती मानो मध्यारिष यगंतो युग। सतमिन्नु सर्दो, ये ईश्वर आपने हमें 100 वर्ष की आयु, 1000 साल क्या लाख साल पहले भी हमारे ऋषियों और मुनियों को यह ज्ञात था कि मनुष्य की आयु क्या है, 100 वर्ष। तो उन्होंने प्रार्थना की सतमिन्नु सर्दो अंति देवा, कि हमें ज्ञात है कि ईश्वर आपने हमें 100 वर्ष की आयु दे दी, और उसमें भी आपने ये कर दिया यत चक्रा जरस तरुणा, तो उसमें भी हमारे को एक वृद्धावस्था दी। 100 वर्ष की आयु तो प्रदान की, लेकिन उसके अंदर भी बुढ़ापा डाल दिया। तो हम क्या करें? ये हमें मालूम है, पुत्रा सो यत पितरो भवंती, पुत्रा सो यत पित्र भवंती। आज हम जो पुत्र हैं, संतान हैं, कल हम पिता होंगे। जो पिता होंगे वो पितृ होंगे, जो पुत्र होंगे वो पिता होंगे, जो पिता होंगे वह पितृ होंगे। अर्थात हमें यह जानकारी है, पुत्रा सो यत पित्रो भवन्तु, कि जो आज पुत्र है कल पिता होगा, 100 साल बाद वह पितृ होगा। लेकिन यह क्रम निरंतर निरंतर जो चलाता है, उस अदिति देव को प्रणाम है।
वे हमारे जीवन में स्थापित हों और यह क्रम हमारा संतान, पिता, बड़ा होना, पितृ होना, संतान का होना, यह क्रम युगों युगों से चला आ रहा है। यह क्रम निरंतर और निरंतर चलता है। बहुत साफ शब्दों में कहा गया है, कहीं कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है और किसी प्रकार की ऐसी लालसा नहीं है कि प्रभु ऐसी हमें स्थिति देना कि हम 1000 वर्ष तक जीवित रहें। उन्होंने कहा सत्यमिन्न सतो अंतिदेव, कि मालूम है कि 100 साल के बाद परिवर्तन आएगा। पुत्रा सो पितर भवति, जो पुत्र हैं वो पिता बनेंगे, जो पिता हैं वो पितर बनेंगे। और ये परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है और जो उस परिवर्तन को संपन्न करते हैं उस अदिति देव को हमारा प्रणाम। अब मैं उस मूल बात पर आता हूं। भद्रं करने, सुनो याद कि हमारे को भगवान ने क्या किया कि आंख दी, कान दी, तो और ये कहा कि हम शुभ शुभ देखें। अब हमारे ऊपर यह बोझा डाल दिया कि हम शुभ शुभ देखें, शुभ शुभ सुने। लेकिन क्या किया, आंखों के ऊपर उन्होंने एक पर्दा डाल दिया कि आप शुभ शुभ नहीं देखना चाहते हो और शुभ शुभ नहीं देखना चाहते, आप अपनी आंखें बंद करें। इसीलिए आपके लिए नींद की भी व्यवस्था कर दी। लेकिन भगवान ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भद्रं करने की, कान के ऊपर तो मैं पर्दा नहीं डालूंगा। ऐसा क्यों किया भगवान? वो तो ऐसी स्थिति कर सकता था कि हम चाहे जब अपने जैसे नेत्र बंद कर लेते हैं, जब घबराहट होती है हम नेत्र बंद कर लेते हैं, कोई हादसा होने लगता है घबरा करके हम नेत्र बंद कर लेते हैं, लेकिन हम अपने कान बंद नहीं कर सकते। ईश्वर ने हमें ये क्यों स्थिति ऐसी प्रदान की और यह कहा भद्रं करने की कि हम शुभ शुभ देखें और शुभ शुभ सुने। तो हमारे ऋषियों ने यह विवेचन किया कि ईश्वर ने हमें इसलिए यह प्रदान किया कि देखा हुआ हम भूल सकते हैं, देखे हुए को हम अनदेखा कर सकते हैं। मेरा तो ध्यान ही उधर नहीं गया। लेकिन जो शब्द ब्रह्मांड में प्रवाहित होते हैं उन शब्दों को आप अपने भीतर जाने से रोक नहीं सकते। अब ऐसी क्यों व्यवस्था की? ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था इसलिए की कि हम अपने मालिक स्वयं बन सके, हम निर्णयकर्ता बन सके। जो अच्छा नहीं लगा हमने आंखों पर पर्दा ढक दिया, लेकिन हमारे कानों में ध्वनि के माध्यम से निरंतर और निरंतर प्रवाह चलता रहता है। तो इस निरंतर और निरंतर ये प्रवाह कहां जाता है? हमारे भीतर जाता है। चाहे अपशब्द सुनेंगे, चाहे शुभ शुभ सुनेंगे, चाहे और कोई बात सुनेंगे, शब्द निरंतर और निरंतर आपके कानों में जाते रहेंगे। कोई आदमी बेहोश भी हो जाता है और उसको जोर से आवाज दी जाती है तो भी उसके कान इतने सेंसिटिव होते हैं कि कानों के माध्यम से वह वाणी को ग्रहण करता है और वह वाणी कहां जाती है? मन। और उसके बाद हमारे चित्त को यह निर्णय करना पड़ता है
कि कौन सा वचन हमारे लिए शुभ है और कौन सा वचन हमारे लिए ठीक नहीं है। जो हमारे लिए ठीक नहीं है उसको हम आपकी भाषा में कहें तो दूसरे कान से निकाल दिए, और जो वचन हमारे लिए शुभ है उन्हें हमने अपने मन के भीतर स्थापित कर दिया। एक बार तो बोला हुआ वचन आपके मन के भीतर जाएगा ही जाएगा। अब आपके मन को निर्णय करना है कि वह वचन हमारे लिए सार्थक है या हमारे लिए बेकार है। सार्थक है तो मन उस वचन को स्वीकार कर लेता है, उस वचन को स्थापित कर लेता है। देखे हुए की स्मृति कुछ काल के लिए रहती, लेकिन जो ये ध्वनि का प्रभाव है वह पूरे जीवन निरंतर और निरंतर चलने वाली क्रिया है। और इसीलिए ईश्वर ने विचित्र बात और की है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे कान बड़ा होता जाता है। 10 साल के बच्चे का आप सोचोगे कि 20 साल की उम्र में आप 5 फुट और 7 इंच के हो गए, 8 इंच के हो गए, उसके बाद आपकी शरीर की वृद्धि रुक जाती है। लेकिन ये जो हमारे कान है ना, ये निरंतर और निरंतर बढ़ते जाते हैं। आप वृद्ध व्यक्तियों को ध्यान से देखना, उनके कान बड़े नजर आए, क्योंकि ये कान बढ़ना कभी रुक नहीं सकती। अर्थात हमारी जो ग्रहण शक्ति है वह निरंतर और निरंतर चैतन्य रहती है। अब मूल बात है कि हम उसमें से कितना ग्रहण करें और कितने को छोड़। यह क्षमता भी आपके हाथ में है, अर्थात आपके मन में। तो फिर परेशानी किस बात की? तो मुझसे पूछा जाता है कि तो गुरुजी फिर हमारे जीवन में बाधाएं क्यों आती है, हम क्यों परेशान रहते हैं? हम तो शुभ शुभ देखना चाहते हैं, शुभ शुभ सुनना चाहते हैं। तो ईश्वर ने कहा कि मैं कहीं अन्याय नहीं करूंगा, मैं सबको, जो भी प्राणी जन्म लिया है उसको क्या करता हूं कि मैं सबको बराबर बराबर शक्ति प्रदान कर देता हूं। और यही ईश्वर का न्याय सिद्धांत है कि वह सबको बराबर बराबर शक्ति प्रदान करता है। वह न स्थान का भेद देखता है, न देश का भेद देखता है, न जाति का भेद देखता है। वह कोई किसी प्रकार का स्त्री पुरुष किसी प्रकार का भेद नहीं करता है। ईश्वर बराबर शक्ति सबको प्रदान करता है। तब जब ईश्वर ने सबको बराबर शक्ति प्रदान कर दी है तो फिर क्यों बाधाएं आती है, क्यों कुछ लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कुछ लोग बढ़ जाते हैं, और सब में समान रूप से ऊर्जा होती है, तो फिर ये संसार में भेदभाव क्यों? प्रश्न आएगा आपके दिमाग में। तो मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं कि पहली बात है शक्ति, और दूसरी बात है उसके ऊपर की स्थिति है चेतना, और उसके ऊपर की स्थिति है जागृति। पहली बात क्या है? शक्ति, जो हम सब में बराबर है। दूसरी बात है वह शक्ति हमारी चेतना कितनी बन गई, और तीसरी बात है उस चेतना में जागृति कितनी, जिसे कहा गया है जागरण की क्रिया, जिसे वास्तव में जो क्रिया कहा गया है वह जागृति की क्रिया है। तो जिस व्यक्ति ने अपनी शक्ति को चेतना में बदल दिया और चेतना को
जागृति में ले आया, वह व्यक्ति संसार में स्थिरे रंगे सुष्ठवा, वह स्थिर अंगों के द्वारा सुष्ठमान होता हुआ अपनी सतमिन्न सरदो अंतवा वह यात्रा करता है। तो गुरु आपके जीवन में आकर क्या करते हैं? शक्ति आप सब में बराबर है, इस लाइन से लेकर के उस लाइन तक शक्ति के अंदर कहीं कोई कमी नहीं है। गुरु आकर आपको शक्ति को परिवर्तित करते हैं चेतना, और फिर उस चेतना को निरंतर और निरंतर ज्ञान के द्वारा जागृत करते हैं। आपके अंदर शक्ति है, आप उसका उपयोग नहीं करते, अर्थात चैतन्य नहीं करते हैं, चेतना में नहीं लाते हैं, और चेतना आ भी गई, थोड़ी बहुत चेतना आई और उसे निरंतर निरंतर जागृत नहीं किया तो वह शक्ति मंद पड़ जाती। शक्ति क्या है? आपके भीतर है, जैसे बीज के ऊपर खोल होता है, और बीज को कोशिश करनी पड़ती कि वह खोल टूटे और वह उसमें से बीज पौधा बने, वृक्ष बने। उस पहले खोल को तोड़ने की क्रिया सारे बीजों में बराबर बराबर शक्ति है। ऐसा कोई बीज नहीं है जो कि वृक्ष नहीं बन सकता है, पौधा नहीं बन सकता, लेकिन कुछ ही बीज अपने उस खोल को तोड़ करके और अंकुरित करती, बहुत दर्द होता। लेकिन यदि अंकुरण करना है, वृक्ष बनना है, तो उस खोल को तोड़ना पड़ेगा, और वह जो जिस क्रिया से संपन्न होता है उसे ज्ञान कहा गया है, गुरु कहा गया है। और कोई गुरु की परिभाषा नहीं है कि गुरु कौन? ज्ञान, जो आपकी शक्ति में चेतना का अमृत डाल दे और वह आपकी चेतना रूपांतरित होकर निरंतर और निरंतर जागृत रहे, यह गुरु का ज्ञान है।